नमस्कार दोस्तों। आज चलते हैं एक छोटे से व्लॉग की तरफ। भरत माता जी। गंगापुर की सड़कों से निकलकर हम मुख्य सड़क की तरफ पहुंचते हैं और ये यात्रा एक ऐसी स्थिति प्रदान करती है जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से अलग होकर अपने विचारों के साथ समय बिता सकते हैं। खुले रास्ते, बदलते दृश्य और अनिश्चितता का रोमांच मन को शांत करता है, आत्मचिंतन के लिए जगह बनाता है। यह एक ध्यान की ऐसी अवस्था हो सकती है जहां आप अपने भीतर की गहराइयों को टटोलते हैं। जीवन यात्रा हो या चाहे छोटी सड़क यात्रा, इसमें अप्रत्याशित घटनाएं होना स्वाभाविक है, जैसे रास्ता भटक जाना, नए लोगों से मुलाकात या अनपेक्षित रुकावटें। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करने का सबक देती है। यह अनुभव आपको प्रवाह के साथ चलना और नियंत्रण छोड़ना सिखाता है, जो आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यात्रा हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक है। रास्ते में आने वाली चुनौतियां, पड़ाव और नई शुरुआतें हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को गहराई से समझने में मदद करती है। यह एक आध्यात्मिक रूपक है जो हमें अपने उद्देश्य और दिशा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य जैसे पहाड़ों, जंगलों के बीच से गुजरती है। ये दृश्य न केवल आंखों को सुकून देते हैं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करते हैं। प्रकृति के बीच समय बिताने से हम अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर देख सकते हैं, जो कि एक आध्यात्मिक अनुभव को जन्म देता है। यात्रा में तंग गलियों को पार करने के लिए काफी ध्यान और सजगता की जरूरत होती है। जब हम सजग होते हैं और ध्यान में होते हैं, तब हम सहजता से अपने गंतव्य की तरफ पहुंच सकते हैं। रास्ते में रुकावटें तो आएगी, कई सारे मोड़ आएंगे। उसी तरीके से जीवन में भी कई सारे मोड़ आते हैं और काफी जो समय होता है काफी तंगी से हमें गुजरता है। उस तंगी में, उस खस्ता हाल समय में, उस जो समय हमें परेशान करता है, हमें अधिक ध्यान में और अधिक सजग बनाता है। जब कठिन समय आता है, तब जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे ही कठिन समय गुजरता है, हम प्रकृति की तरफ चल निकलते हैं। जैसे 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 हमारा ध्यान गहराता जाता है, उसी तरीके से देखिए कैसा रास्ता हरा भरा हो गया। उसी तरीके से हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाता है। ये सब कुछ सोचते हुए हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंच गए। नमस्कारम दोस्तों। आज हम पहली बार लाए हैं अपनी टाटा ईवी नेक्सन को पहाड़ों की सैर करवाने। देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आइए देखते हैं। पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। जैसे गाड़ी घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ती है, वैसे ही जीवन भी अनिश्चितताओं और मोड़ों से भरा हुआ है। हर तीखा मोड़ धैर्य और एकाग्रता सिखाता है, ठीक वैसे ही जैसे ध्यान हमें मन को नियंत्रित करना सिखाता है। पहाड़ों की शांति और प्रकृति का सानिध्य आत्मा को शांत करता है। बाहर देखने वाले हर हरे भरे दृश्य और दूर तक फैले पहाड़ और बहती हवाएं आपको उस बड़े सत्य से जोड़ती है जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ से परे है। यह अनुभव आपको ये याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। गाड़ी चलाते वक्त हर कदम पर सावधानी और जागरूकता की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे आध्यात्मिक पथ पर हर क्षण में सजगता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। ऊंचे नीचे रास्ते, कभी धूप तो कभी छांव, ये सब जीवन के उतार चढ़ाव की तरह है, जो हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है।
तो नमस्कारम दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बरक माता जी। ये हमारे पास का सबसे पहला हिल स्टेशन है, सबसे नज़दीकी हिल स्टेशन। पहाड़ की चोटियों पर खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। यह अनुभूति आपको अपने अहंकार से परे ले जाती है और आप प्रकृति के साथ एक रूपता का अनुभव करते हैं। कठिन रास्तों से ट्रैक करते हुए हम जा रहे हैं राजा भर्तृहरि की गुफा की ओर। इन रास्तों पर चलते चलते कुछ आध्यात्मिक अनुभव होता है। जीवन में भी कदम दर कदम कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहती है। ये देखिए क्या नज़ारे हैं यहाँ से। ये देखिए गाइस, ये गुफा है राजा भर्तृहरि की। यहाँ से गुफा स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जा रही है। इस गुफा के अंदर राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। ये देखिए, यहाँ से ये गुफा का यहाँ निकलती है, नीचे से आती है और ऊपर यहाँ निकलती है। यह सीढ़ियां पृथ्वी और आकाश, भौतिक और आध्यात्मिक, मनुष्य और ईश्वर के बीच एक सेतु की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा का लक्ष्य भौतिक दुनिया से परे अनंत की ओर बढ़ना है। सीढ़ियां चढ़ते समय हमें अपने कदमों पर ध्यान देना पड़ता है। यह आध्यात्मिकता में माइंडफुलनेस यानी सजगता का प्रतीक है। प्रत्येक कदम पर ध्यान देना हमें वर्तमान में जीने और हर पल को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। ये हमारा कन्हैया फोटो शूट करते हुए। सीढ़ियों से आध्यात्मिक अनुभव लेते हुए हम बरक माता जी के मंदिर तक पहुंचे। मंदिर पहुंचकर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष ध्यान करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास जागृत हुआ। पहाड़ी का शांत वातावरण, हवा की सरसराहट और प्रकृति का साथ ध्यान को और गहरा बनाता है। यह अनुभव आत्मचिंतन, तनाव मुक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। ध्यान करने के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर।